Hello future doctors, welcome back to channel once again. Introduce video we have discussed about 10 plus most important MCQ of cell cycle and cell division. Dear student, आज अपन नीट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आ चुके हैं। देन इससे आपका पैटर्न भी समझ में आ जाएगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसिटी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, यानी कि प्रॉपर माइटोसिस के लिए एपीसी की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ क्वेश्चन इसने क्या पूछा, इफ़ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, यदि एपीसी है वो डिफेक्टिव हो जाए ह्यूमन सेल में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा माइटोसिस पर। तो इसने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड टू अकर। देन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा क्रोमोजोम विल बी फ्रेगमेंटेड, सेकेंड है क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रेटेड, और थर्ड ऑप्शन है रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम आर्म्स विल अकर, और फोर्थ ऑप्शन है क्रोमोजोम विल नॉट कंडेंस। डियर स्टूडेंट, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको एपीसी के बारे में पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट मैं 2 पॉइंट आपको एपीसी के बारे में बता देता हूँ कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम ड्यूरिंग एनाफेज, यानी कि इसका मीनिंग ये हुई कि एनाफेज के दौरान डॉटर क्रोमोजोम है उसको सेपरेशन का काम कौन करता है, एपीसी, वो भी एनिमल सेल में। और कौन सी फेज में, एनाफेज में। ये भी ध्यान रखना आप, एनाफेज में एपीसी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि डॉटर क्रोमोजोम होते हैं उसको सेपरेशन करने के लिए। अब इस क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है अगर एपीसी डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा। तो देन एपीसी इज द डिफेक्टिव, देन द क्रोमोजोम विल फेल ऑफ सेग्रेट ड्यूरिंग एनाफेज। ऑफिशियली अगर एपीसी डिफेक्ट होगा तो सेग्रेट नहीं करेंगे एनाफेज के दौरान डॉटर क्रोमोजोम। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, शो द करेक्ट आंसर इन सेकेंड। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि मिच में मैच ऑफ द स्टेज म्यूसिस कॉलम फर्स्ट टू देयर मैच करेक्टरिस्टिक फीचर कॉलम सेकेंड, यानी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड के साथ मिलान कीजिए या मैच कीजिए। देन इसमें सबसे पहले ए दे रखा है पैकाइटिन, सेकेंड दे रखा है मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड दे रखा है डाइकाइनेसिस, और डी दे रखा है जाइगोटीन। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को सबको पता है कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोपेज फर्स्ट के दौरान अपने को 5 स्टेज पढ़नी होती है। देन फर्स्ट है वो है लिप्टोटीन, सेकेंड है जाइगोटीन, थर्ड है पैकाइटिन, फोर्थ है डिप्लोटीन, और फिफ्थ है वो है डाइकाइनेसिस। डियर स्टूडेंट, इसकी ट्रिक है एक, लालू जाए प्लेन से दीपिका देके, लालू जाए प्लेन से दीपिका दे देंगे, यानी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। डियर स्टूडेंट, पैकाइटिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोजोम का। देन पैकाइटिन का आंसर तो जाएगा थर्ड, क्या, क्रॉसिंग ओवर। डियर स्टूडेंट, आप अगर ऑप्शन को देखते हैं तो ए के अंदर थर्ड आना चाहिए, तो डियर स्टूडेंट एक ही जैसा ऑप्शन है जिसमें थर्ड आ रहा है, कौन सा, वो थर्ड ऑप्शन है जिसमें ए में क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है, ए में थर्ड दे रखा है। देन बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। कैसे, मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम अलाइन एट इक्वेटर प्लेट, यानी मेटाफेज फर्स्ट के दौरान क्या हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुई और मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हुई तो उस टाइम क्या होगा, क्रोमोजोम होते हैं वो इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं। तो हो गया फोर्थ बी का। देन सी का हो जाएगा सेकेंड, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस के दौरान क्या होता है, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइज्मा, एंड काइज्मा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। डियर स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है। देन डी है उसमें आ जाएगा फर्स्ट, क्या आ जाएगा, जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम की फेयरिंग होती है। देन सो द करेक्ट आंसर इज द थर्ड आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है ए सेल एट टीलोफेज स्टेज, यानी एक सेल है जो टीलोफेज स्टेज में है उसको ऑब्जर्व बाय ए स्टूडेंट, एंड ये ऑब्जर्व कर रहा है स्टूडेंट इन ए प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, यानी फील्ड से एक ब्रॉट करके प्लांट लेके आया और उसकी टीलोफेज स्टेज को वो स्टडी कर रहा है, उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहा है। और वो टीचर से कहता है कि ही टेल्स, वह कहता है हिज टीचर्स दैट दिस सेल इज़ नॉट लाइक अदर सेल्स एट टीलोफेज स्टेज, देयर इज़ नो formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosome as compared
to other dividing cell. These would result in. डियर स्टूडेंट, इसने क्या देखा कि टीलोफेज के दौरान बाकी दूसरी सेलों की तुलना में जो ये सेल है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम मोर नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे, मतलब क्रोमोजोम नंबर है वो दूसरी सेल की तुलना में ज़्यादा थे। देन वुड, इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनोफ्लोइडी, सेकंड है पॉलीफ्लोइडी, थर्ड है वो सोमोक्लोनल वेरिएशन एंड फोर्थ है पॉलीटेनी। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आपको सबको पता है कि थर्ड नहीं हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता है। देन एक ऑप्शन है एनोफ्लोइडी और एक है पॉलीफ्लोइडी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें है मोर नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन पॉली नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो इसका आंसर हो जाएगा, सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड पॉलीफ्लोइडी। देन फोर्थ क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट देखो, ये आ गया पैकाइटिन, ये आ गया जाइगोटिन, G2 की बात कर रहा है यहाँ, एनाफेज की बात कर रहा है फर्स्ट की, एनाफेज सेकंड की बात है। डियर स्टूडेंट, आप एक क्वेश्चन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज के होता है, इंटरफेज के किस फेज के दौरान होता है, और एक आता है डीएनए का सिंथेसिस किस फेज। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखना कि इसमें सेकंड दे रखा है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखना कि आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस है वो G1, S और G2 तीनों फेज के दौरान होता है, और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है G2, तो बी के साथ क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो बी के साथ थर्ड में कौन से दो ऑप्शन है, एक तो थर्ड ऑप्शन है, एक है फर्स्ट ऑप्शन। देन सेकंड भी गलत हो गया और फोर्थ भी। अब ऑप्शन बचे आपके पास फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड में ए में क्या देखा, दोनों में सेकंड आंसर दे रखा है। तो जाइकोटीन के दौरान क्या हो गया, सिनेप्सिस एलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, अभी अपने पीछे देखा था। देन सेकंड के साथ हो गया ये। फिर दे रखा है सी के साथ एक है फोर्थ, एक है फिफ्थ, तो सी के साथ फोर्थ और फिफ्थ दोनों देखते हैं। सी है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, यानी रिकॉम्बिनेज एंजाइम का एक्शन किस फेज के दौरान होता है, एनाफेज फर्स्ट या फिर पैकाइटिन, एनाफेज फर्स्ट या पैकाइटिन। तो आप डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि एनाफेज फर्स्ट के दौरान है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, या फिर पैकाइटिन फेज के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जाएगा पैकाइटिन। देन सेंट्रोमियर टू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टूवर्ड ऑपोजिट फ्लैन, ऑपोजिट फ्लैन के दौरान वो है मूव कब होंगे, तो एनाफेज फर्स्ट के दौरान। देन सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नो फिफ्थ क्वेश्चन है ए सोमेटिक सेल, किस सेल की बात कर रहा है, सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, यानी अभी उसने एस फेज कंप्लीट की है ऑफ इट्स सेल साइकिल, सेल साइकिल की एस फेज को कंप्लीट किया है, एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीशीज हैज, यानी गैमेट को आपको पता है क्रोमोसोम एन होता है, हैप्लॉइड है, और सोमेटिक सेल क्या होती है 2n। देन डियर स्टूडेंट, इसने क्या पूछा है, सोमेटिक सेल की एस फेज की बात कर रहा है। तो आप सब लोगों को पता है कि क्रोमोसोम होते हैं उसका नंबर चेंज नहीं होता है, पर अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है। देन सोमेटिक सेल क्रोमोसोम है 2n और उसका जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा 2c। देन एस फेज कंप्लीट करते ही उसका जो क्रोमोसोम है वो तो 2n ही रहेगा, बट जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2c से क्या हो जाएगा 4c। कैसे, ये ध्यान रखना, इसका गैमेट होता है वो तो n है, डीएनए अमाउंट x हो गया। फिर सोमेटिक सेल डिप्लॉयड होती है 2n है, तो डीएनए अमाउंट भी 2c या 2x है। और सोमेटिक सेल है आफ्टर एस फेज, एंड आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर फेज के बाद क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम तो मैंने अभी बोला आपको, क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं बट अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है। देन फॉर 2c से 4c हो गया, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देगा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, बट डियर स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ, तो 2c से पहले ही है तो 4c होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2n है तो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एंड 4 टाइम्स एंड आफ्टर एस फेज, तो 2c से क्या हो जाएगा 4c और 2n का 2n ही रहेगा। देन 4c 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर सो द सेकेंड। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग विच फेज एस
ऑफ सेल साइकिल, एस फेज के दौरान, सेल साइकिल की एस फेज के दौरान अमाउंट ऑफ द डीएनए इन सेल रिमेन एट फॉर्सी लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोट एज 2C, यानी 2C से 4C हो गया अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इस ऑप्शन से देखते हैं कि G0 G1। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि सिंथेसिस या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वो होता है एस फेज के दौरान, तो G1 और G0 तो हो गया रॉन्ग। देन इसमें ऑप्शन में है G1 और एस में तो होता है पर G1 में नहीं होता है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब 2 क्या होती है, G1 S और G2, उसके बाद आ जाती है एम फेज। देन डियर स्टूडेंट ओनली G2, तो ओनली G2 भी करेक्ट आंसर है, बट आगे वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन है G2 और M। तो डियर स्टूडेंट ये तो S हो गया, तो अगर यहाँ पहले थी 2C तो S के दौरान क्या हो गई 4C हो गया, 4C हो गया। देन डियर स्टूडेंट G2 में भी क्या रहेगा 4C रहेगा, और M फेज के दौरान भी क्या होता है 4C होता है। तो डियर स्टूडेंट G2 और M दोनों जाएंगे आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। देन सेवंथ क्वेश्चन है इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। इसने पूछा है इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब इसमें क्या देगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। सेकेंड ऑप्शन है अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इच इन ईच सेल। और थर्ड है क्रोमोजोम नंबर इज इंक्रीज्ड। और फोर्थ ऑप्शन है अमाउंट ऑफ डीएनए इन रिड्यूस ऑफ हाफ ऑफ इच सेल। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले अभी बताया था कि एस फेज के दौरान जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो तो होता है डबल, और जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो सेम रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन देगा अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल इन ईच सेल, तो सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। और सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा था, रिमेन सेम, तो ये तो रॉन्ग हो गया। देन थर्ड है वो है नंबर ऑफ इंक्रीज, तो मैंने बोला था नंबर सेम रहते हैं डियर स्टूडेंट। एंड फोर्थ है अमाउंट ऑफ डीएनए इन रिड्यूस ऑफ हाफ ऑफ इन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन एट्थ क्वेश्चन है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच ऑफ मियोसिस। मियोसिस में एंजाइम रिकॉम्बिनेज की किस स्टेज में रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है पैकाइटिन, सेकेंड ऑप्शन जाइगोटीन, थर्ड ऑप्शन डाइप्लोटीन, फोर्थ ऑप्शन है डाइकाइनेसिस। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था आपको कि रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की पैकाइटिन स्टेज के अंदर वो है रिक्वायरमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, सॉरी। देन नाइन्थ क्वेश्चन है वो है विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। डियर स्टूडेंट, ये एम्स 2014 का क्वेश्चन है। किसका है, एम्स 2014 का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एम फेज, देन सेकेंड ऑप्शन है इंटरफेज, सी है वो लिप्टोटीन, और डी है वो एस फेज। डियर स्टूडेंट, इंटरफेज के अनुसार आती है G1 S और G2, एंड जो एम फेज है उसमें आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। डियर स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस NCERT में लाइन लिख रखी है कि इंटरफेज है वो सेल साइकिल का 95% यानी 24 आवर्स का 95% है वो इंटरफेज में ही कंप्लीट हो जाता है। ओनली फॉर 5 मिनट्स है वो बाकी एम फेज में प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या पूछ सका है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी। देन 10th क्वेश्चन है वो है द चेक पॉइंट इन सेल साइकिल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, यानी कि सेल साइकिल में वो चेक पॉइंट होते हैं उसका रोल क्या होता है। देन फर्स्ट ऑप्शन है रिपेयर डीएनए डैमेज, तो डीएनए को रिपेयर करना, डैमेज हो रखा डीएनए को रिपेयर करने का चेक पॉइंट का काम होता है, नो ये तो नहीं होता उसका काम। देन एपोप्टोसिस इनिशिएशन, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। और फोर्थ ऑप्शन है इनहिबिट सेल डैमेज, इनहिबिट सेल डैमेज की बात तो करता ही नहीं है क्योंकि डीएनए की ही बात होती है सेल साइकिल के दौरान चेक पॉइंट में, डीएनए को ही चेक करता है वो, तो ये भी गलत हो गया। एसएस डीएनए डैमेज, यानी चेक पॉइंट क्या काम करता है, एक G1 के दौरान चेक पॉइंट आता है, आपको सब लोगों को पता है, एक G2 के दौरान आता है, एक एम फेज में आता है। तो डियर स्टूडेंट, चेक पॉइंट का काम होता है वो होता है अगर डीएनए में कुछ डैमेज हुआ या नहीं हुआ उसका वो मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है, ये एसएस डीएनए डैमेज। ये एम्स 2015 का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया सी।
डियर स्टूडेंट, दिस चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। डियर स्टूडेंट, आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करके लेकर आऊँगा, जो नीट 2020 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होगा आपके लिए। थैंक यू गाइस।